क्या आपने ही इस मामले की FIR तैयार की थी? जी हाँ। That's may be marked as Exhibit P12. That's all, Your Honor. SI निसार, आपकी वर्तमान कार की कीमत कितनी होगी? आपने इसे हाल में ही खरीदा है ना? इसकी कीमत लगभग 30 लाख तो होगी। है हाँ ना? हाँ जी हाँ। अपनी छोटी सेवा अवधि के दौरान आपको इतनी महंगी कार खरीदने के लिए पैसे कहां से मिले? मेरे ससुर ने मुझे दिया था। बिजनेस घाटे में है और आपके ससुर जी के ऊपर केस भी चल रहा है। इतने आर्थिक तंगी होने के बाद भी कार खरीद के दे दिए। जिस दिन स्टीफन की हत्या हुई उसके अगले दिन क्या आप किसी से मिलने के लिए अस्पताल गए थे कि नहीं? Objection, Your Honor. ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। मुझे बताइए मिस्टर निसार, क्या आप किसी रिश्तेदार या दोस्त से मिलने अस्पताल गए थे? मैं एक रिश्तेदार से मिलने गया था। तो डीएसपी बीना जॉन, क्या वो आपकी रिश्तेदार है? उस दिन आप अस्पताल में डीएसपी बीना जॉन की बेटी रीना से मिलने गए थे। क्यों ऐसा किया था? उनकी बेटी के हाथ में फ्रैक्चर हुआ था, हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था। आप अपने सीनियर ऑफिसर के इतने करीब हैं कि उनकी जिम्मेदारी आपने उठा ली। मैं कुछ निजी काम से अस्पताल गया था, वहां पता चला कि मैडम की बेटी एडमिट है, तो मैं उनसे मिलने चला गया। दैट्स ऑल योर ऑनर। CW10 DYSP बीना जॉन। स्टीफन मर्डर केस की जांच आपकी निगरानी में हुई है? जी। क्या CI एलेक्स जोसेफ को इसलिए बदल दिया गया क्योंकि आपने जांच में कुछ विसंगति देखी? जी, क्योंकि जांच संतोषजनक नहीं थी। क्या ये पनिशमेंट ट्रांसफर था? जी हाँ। आपकी बेटी कॉलेज में पढ़ती है ना? Objection, Your Honor. ये मामला गवाह के परिवार से कैसे संबंधित है? आरोपी के वकील अनावश्यक प्रश्न पूछ रहे हैं। इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। एक बात बताइए। हाँ। आपकी बेटी और स्टीफन दोनों दोस्त थे ना? बोलिए हाँ या ना। जी हाँ। आपकी बेटी उस दिन स्टीफन से मिलने क्यों गई थी? योर ऑनर, माननीय वकील इस केस को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। द रियल फैक्ट ऑफ द केस इज सप्रेस्ड बाय माय फ्रेंड, योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। मैं कोर्ट से गुजारिश करता हूं कि डीएसपी बीना जॉन की बेटी रीना जॉन से मुझे पूछताछ करने की इजाजत दी जाए। उन्होंने लड़की से पूछताछ के बारे में बताया था। DW1 रीना जॉन। ये तो डीएसपी की बेटी है ना? रीना, आप कौन से ईयर की स्टूडेंट हैं? फाइनल ईयर में हूँ सर। आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। आप स्टीफन को कैसे जानती हैं? जवाब दीजिए। वो सर, तुम उस दिन स्टीफन से मिलने वहां क्यों गई थी? बताओ रीना। स्टीफन मेरा इंस्टाग्राम फॉलोअर था। मैंने कॉलेज के एक प्रोग्राम के स्पॉन्सरशिप के बारे में मैंने खुद से स्टीफन से कांटेक्ट किया था। प्रोग्राम के बाद हम अच्छे दोस्त बन गए थे और जब हम दोनों करीब आए तो मुझे एहसास हुआ कि स्टीफन के इरादे ठीक नहीं हैं। ये लो रीना, कम ऑन डियर, प्लीज प्लीज रीना, कम ऑन कम ऑन। स्टीफन, तुम्हारे दिमाग में हमेशा यही चलता है? रीना, रीना प्लीज प्लीज रीना। स्टीफन, रीना छोड़ो मुझे। स्टीफन, छोड़ो प्लीज। रीना कम ऑन रीना, रीना रीना कम ऑन, प्लीज लीव कम मी। ऑन रीना, रीना कम ऑन रीना। स्टीफन, आई डोंट लाइक दिस। रीना प्लीज, आई रियली लव यू,
आई लव यू रीना। प्लीज Come छोड़ो on, मुझे। रीना, प्लीज। छोड़ प्लीज दो मेरी बात सुनो। स्टीफन, रीना, छोड़ दो प्लीज। प्लीज मेरी बात सुनो। छोड़ो प्लीज छोड़ो रीना, मेरी मुझे। बात सुनो। स्टीफन, रीना, मेरी स्टीफन, बात सुनो। मेरी बात प्लीज, सुनती नो। क्यों नहीं हो? स्टीफन हूँ मैं, तुम मुझे जानती नहीं हो अभी। तुमसे अच्छी अच्छी लड़कियां लेकर आया हूँ, समझी? तुम यहाँ से नहीं जाओगी, तुम कहीं नहीं जाओगी। स्टीफन, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। स्टीफन, चुप छोड़ो करो, मुझे। अपना मुंह बंद करो, समझी? छोड़ो, तुम नो। जानती नहीं मैं कौन हूँ। कहाँ जा रही हो? कहाँ बचकर जाओगी? You यहाँ से cheater। भाग नहीं पाओगी, समझी? ब्लडी चीटा। मैं सर्जन डॉक्टर साजी को फिर से कटघरे में बुलाने की आपसे इजाजत चाहता हूं। CW8 डॉक्टर शाजी। डॉक्टर, आपकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि मौत का कारण सर पे गंभीर चोट लगने की वजह से हुई। यस। क्या उसकी मौत बियर के बोतल के मारने की वजह से हुई है? नहीं सर, बियर की बोतल से लगी चोट मौत का कारण नहीं है। मुझे लगता है सिर पे किसी वस्तु के चोट लगने से या गिरने से मौत हो गई हो, या फिर किसी व्यक्ति ने उसके सिर पे बहुत ही जोर से मारा हो सर। योर ऑनर, डीएसपी के मजबूत प्रभाव के कारण मामला उलझ गया है और अपनी बेटी को बचाने के लिए मेरे क्लाइंट को बलि का बकरा बनाया गया है। रीना ने स्टीफन को उसे मारने के इरादे से हमला नहीं किया, यह आत्मरक्षा के लिए था। स्टीफन जैसे लोग सोशल मीडिया के जरिए लड़कियों को लुभाते हैं और उनका भविष्य बर्बाद करते हैं, और ये घटनाएं हर रोज होती हैं। जब मेरा मुवक्किल रिजॉर्ट गया था तो उसका इरादा स्टीफन को मारने या हमला करने का बिल्कुल भी नहीं था। मेरे मुवक्किल के कमरे में प्रवेश करने से पहले ही स्टीफन मर चुका था। शायद यह तब हुआ जब स्टीफन नशे में धुत खुद बेड से नीचे गिर गया होगा। इसीलिए मैं न्यायालय से अनुरोध करता हूं कि मेरे मुवक्किल को स्टीफन की हत्या के केस से बिना किसी शर्त बाइज्जत बरी किया जाए। The prosecution miserably fails in proving the charge framed against the accused. In the result, I hereby acquit the accused of the offense under Section 302 IPC. Further, I hereby order that the Home Secretary of the State should conduct a departmental inquiry against the corrupt police officers involved in this case and punish them accordingly. मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के बाद ऑर्डर की कॉपी मिल जाएगी। कोर्ट के कुछ अपने नियमों के बाद जोजी को रिहा कर दिया जाएगा। अब तो सच्चाई सामने आ गई ना। हाँ। हम पहले से ही जानते थे वो बेगुनाह है, हम उसे बचपन से जानते हैं। मुतुकुट्टी कहाँ है? वो मीडिया के सवालों से बचने के लिए जोजी का इंतजार कर रहे हैं। जोजी अब रिहा हो जाएगा। मुझे जाकर मथुकुट्टी को यह बताना होगा। ठीक है, मैं जरा वकील से मिल के आता हूँ। जोजी जल्दी ही आ जाएगा। देखो आ गया। माँ, बेटा बेटा मैंने तुमसे कहा था ना कि ईश्वर हमें मुसीबत से बचा लेगा। अरे आप क्यों रो रही हो तुम? जोजी निर्दोष है। जोजी कहाँ है? जोजी वहाँ उनके साथ। जोजी
वकील सर, सर सर, मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। चलता हूं।